अगर मैं कहूँ आपसे दोस्तों, एक ऐसा एग्ज़ाम जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, 24/7 सपनों का वो समुद्र जो आपके जहन में होता है। इतना ही नहीं, जब डरों का पहाड़ खोपड़ी पर टूट पड़ता है, फिर चाहे वो डर घर से सैकड़ों दूर माता पिता की यादों का हो, या फिर उनकी चिंताओं का, या फिर एग्ज़ाम का भी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक होने का भी डर, या फिर लाइब्रेरी में पानी भरने का डर। और सबसे बड़ा डर तो सिस्टम से लगता है, जहाँ सिस्टम से पारदर्शिता के साथ यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूजा खेड़ कर का डर। डरों की भरमार है। खैर, आप अभी हालिया घटित घटनाओं से परिचित तो होंगे ही। आप सभी परिचित होंगे हालिया एनटीए जैसी बड़ी संस्था को एक बड़े विश्वास के साथ तथा एक बहु नवाचारी उपाय के रूप में बनाया गया था, पर उस नवाचारी उपाय ने तो चार चांद लगा दिए। फिर चाहे वो झज्जरू हरियाणा में देर से आने पर ग्रेस मार्क की घटना हो सकता है गोधरा में पेपर लीक की घटना, और बिहार नालंदा की घटना। खैर, यहाँ से एक चीज़ तो सीखने को मिलती है। जब कोई एग्ज़ाम देने जाया करता था तो लगता था कि कहीं मास्टर साहब देर हो जाने की बजाय एंट्री ना दें। हो सकता है लेट आने की वजह से एंट्री ना मिले, लेकिन फिर एनटीए जैसी संस्थाओं ने ग्रेस मार्क जैसा बहुआयामी प्रतिष्ठित समाधान ढूंढ निकाला है। बात करते हैं उस प्रदेश की जहाँ डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश। हालांकि पहचान के लिए अगर बता दूं, बुलडोजर का खौफ है, लेकिन वहाँ जो माफिया है उन्हें बुलडोजर से बेवकूफ़ है। जिसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में टीईटी एग्जाम में 20 लाख से ज़्यादा आवेदन को सिर्फ एक ही घटना से रद्द करना पड़ा, जहां व्हाट्सएप पर पेपर पहले ही पहुंच गया हो। फिर चाहे उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की परीक्षा हो या फिर समीक्षा अधिकारी का पेपर हो। और शर्मनाक बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड का भी पेपर लीक हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक ही मकसद है, केवल लीक लीक लीक। लेकिन इतना ही नहीं, अभी इतना ज़्यादा प्रफुल्लित, उत्साहित और खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं, बल्कि राजस्थान का रीट का पेपर हो, जहाँ चप्पल में ब्लूटूथ लगाकर नकलची माहौल बना दिया जाता है। दूसरी तरफ हम तकनीक में पिछड़े देश बताए जाते हैं। शर्म करें वो देश जो भारत को तकनीक में पिछड़ा समझते हैं। शायद इन देशों को चप्पल से ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए अभी और प्रगति करनी बाकी है। पर लोगों को समझ नहीं आता पेपर लीक कहाँ से होता है। कॉलेज के बाहर सिक्योरिटी इतनी तगड़े से लगे होती है, जहाँ तड़कती हुई ठंड में जूते चप्पल मोजे भी निकलवा लिए जाते हैं, यहाँ तक कि पटरी भी नहीं ले जाने देते। हमें लगा इतना भारत का एजुकेशन सिस्टम नकल के खिलाफ है, कहीं कुछ और ना उतरवाने लगे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी बहुप्रतिष्ठित पेपर लीक हो जाते हैं। अब गलती किसकी है? क्या पेपर बनाने वाले की है, या छपाई के दौरान, या गलती पेपर बैंक लॉकर से? फिर यह भी हो सकता है हमारे जीपीएस ट्रैकर कागजों में आराम कर रहे हों और बैंक से एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में लीकेज की समस्या चल रही हो। खैर, जिस देश में एक राष्ट्रीय चुनाव की बात होती है, उस देश में एक देश एक एग्जाम एजेंसी की बात क्यों नहीं होती? फिलहाल किसका दोष है, सरकार का या एनटीए का, या फिर सरकार के सिस्टम का? अब तो ऐसा लगता है मानो सारे राहु केतु शनि मुसीबतों का बादल छात्रों पर उमड़ा पड़ा है। एग्जाम पेपर लीक तो आम घटना है, जो वायरस की तरह बार बार म्यूटेशन कर युवाओं को प्रभावित करेगी। लेकिन बड़ी विडंबना तो यह है कि जो माँ बाप बड़ी उम्मीदों के साथ बच्चों को बाहर भेजते हैं ताकि नौकरी हासिल कर उनका सहारा बने, पर खौफ तो इस बात का है कि उस सहारे का क्या भरोसा जो घर वापस जिंदा जा पाएगा या नहीं। जिस पिता ने सोचा था बच्चा कुछ करने लगेगा तो मेरा भी संघर्ष कम हो जाएगा, पर बच्चा भी गंवाया, पैसा भी गंवाया, और सबसे बड़ी बात तो स्वयं के जिंदा रहने की उम्मीद भी। शायद मेरे इशारे आपके मस्तिष्क का उल्लंघन करने के बजाय मस्तिष्क का पालन कर रहे होंगे। कहीं आप हालिया नीलेश नाम के यूपीएससी छात्र जो मेंस की तैयारी कर रहा था, आप उससे परिचित होंगे। वो कोचिंग खत्म होने के बाद रूम पर यानी अपने पीजी में लौट रहा था। पर क्या हुआ, अचानक पीजी में जाने से पहले दिल्ली की एमसीडी की उच्च सुरक्षा की वजह से सुसज्जित बिजली के खंभे जहाँ लटक रहे तार, मानो लग रहा हो ये तार नहीं बल्कि तारों का कूड़ादान हो। आज देश का दुर्भाग्य, जहाँ बच्चे करंट खाकर सड़कों पर मर रहे हैं। पर रोने पर मजबूर करने वाली घटना तो राउस आईएएस की लाइब्रेरी, जहाँ अमेजन के जंगल से भी ज़्यादा डर लग रहा हो। यानी बेसमेंट में भारी बारिश की वजह से सड़क का पानी लाइब्रेरी में घुस गया, जिसने 3 मासूमों की जान ले ली। फिलहाल हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ दुख प्रकट कर सकते हैं। सरकार कंपनसेशन दे सकती है, नेता मंत्री फ़ोटो खींचकर जनता के दबाव में मुआवजे के साथ फ़ोटो क्लिक कर सांत्वना दे सकते हैं। पर उस माँ बाप से पूछो जिसने तान्या, सोनी, श्रेया, आदब जैसी लड़कियों को 9 महीने कोख में रखा था। आज उनके बच्चे यूपीएससी की तैयारी से मौत में कन्वर्ट हो चुके हैं। फिर यह कोई पहली घटना नहीं है। 15 जून मुखर्जी नगर की ज्ञान बिल्डिंग में लगी आग, फिर चाहे दिसंबर में गर्ल्स पीजी में लगी आग, जनवरी 2020 भजनपुर कोचिंग सेंटर की छत का गिरना। अगर 5 साल पहले की बात करूं तो सूरत के तक्षशिला मार्केट में लगी आग। लेकिन अभी हालिया घटना की बात करूं तो राजकोट में गेमिंग सेंटर में 27 युवाओं की मृत्यु। खैर, अब तो ऐसा लगता है यह एक परंपरा बन गई है, जहां पहले सुरक्षा और सिस्टम से चल रहे कोचिंग सेंटरों में घटना घटित होती है, फिर एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारी भांग खाकर जागते हैं,
और फिर 2 से 4 संस्थानों पर एक्शन लिया जाता हो। एक्शन लिए जाने के बाद में 4 से भांग की पुड़िया खाकर पुनः एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारी सो जाते हों और वे तब तक नहीं जागते जब तक श्रेया और तान्या जैसी मौत से तिलमिला नहीं जाती। खैर मैं भी कुछ दिन मुखर्जी और ओल्ड राजेंद्र नगर में रहा, जहाँ प्रवेश करते ही ऐसा लग रहा था कि हम अंडरग्राउंड में जा रहे हैं। खैर सांपों की तरह लटकती वायरिंग को देख ऐसा लग रहा था मानो यह तारों का मैन्युफैक्चरिंग हब हो। जब फुटपाथ पर देखा तो आम आदमी के चलने के रास्ते पर रेहड़ी पटरी का जाम। फिर मैंने सोचा, पता लगाया ऐसा क्यों है, तो एक बहुत बड़ी चेन नज़र आई। अगर आप पुलिस से पूछेंगे वो अथॉरिटी की गलती बताएगा, अगर आप अथॉरिटी से पूछेंगे वो पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हैं। पर शर्मनाक बात तो यह है कि ये जिम्मेदारी के बजाय हफ्ता वसूलने में कतई नहीं चूकते। अगर ओल्ड राजेंद्र नगर से मुखर्जी नगर से पटेल नगर तक का जहाँ तक बेसमेंट का चेन है, ऐसा लगता है यह पारस्परिक मिली भगत हो। अब तो ऐसा प्रतीत होता है मानो ऐसा भ्रष्ट लोगों का इकोसिस्टम बन चुका है जहाँ कोई ताकत इसे हिला ही नहीं सकती। आखिर छात्र बेचारे क्या करें, वो प्रदर्शन करने से भी डरते हैं क्योंकि चंद दूर ही तिहाड़ जेल भी है। आखिर जिम्मेदार कौन है? एमसीडी की गाइडलाइन पर ही कोचिंग सेंटर लाइब्रेरी रन करते हैं। पर अगर केजरीवाल से पूछो तो वो केंद्रीय पुलिस की गलती बताते हैं, अगर केंद्र सरकार से पूछो तो वो एमसीडी की गलती यानी एमसीडी की सुरक्षा की। थोड़ा अर्थव्यवस्था पर अगर नज़र डालें तो पाएंगे दोस्तों, देश में 58,000 करोड़ से ज़्यादा कोचिंग मार्केट है, जहां 20,000 करोड़ अकेले कोचिंगों से अर्थव्यवस्था को उछाल मिलता हो, जहां 500 से 1,000 का सिलेक्शन होना और इन 1000 के नाम पर उन 10 लाखों से सपने दिखाना। खैर इनसे कमाई तो मस्त होती होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वीडियो समाप्त होने से पहले छात्रों का बड़ा बड़ा कोचिंगों में जाना, वो बड़ी बड़ी कोचिंगों का सपना दिखाना, इसके पीछे आपको पुल फैक्टर समझना पड़ेगा। उस पुल फैक्टर का जो बाप है वो है रील आधारित मोटिवेशन, फिल्मी मोटिवेशन। एक दबाव, एक छात्र छोटी सी रील देखकर या फिर अभिलाष जैसे नायक की फिल्म देखकर, जहां इतना दिखाया जाता है कि अगर आप दिल्ली मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग करने जाते हैं, वहां आप आईएएस तो बन जाएंगे, अगर आईएएस भी नहीं बन पाएंगे तो पीसीएस तो बन ही जाएंगे, अगर पीसीएस नहीं बन पाएंगे तो राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में एक छोटा मोटा ढाबा या और भी काम कर सकते हैं, या फिर तजुर्बा तो हो ही जाएगा। अगर ये कुछ भी नहीं होता है तो एक लड़की तो मिल ही जाएगी, शायद माँ बाप को बहू ढूंढने का बोझ तो कम हो जाएगा। अब हमें यह नहीं समझ आता है कि 12th फेल जैसी मूवी छात्रों का उपयोग कर फिल्में तो बना लेती हैं, पर वो इन्वेस्टमेंट, लटकते हुए टायर, वो वायरिंग, वो सीवेज, वो स्टोरेज, वो गड्ढे, वो वाटर लॉगिंग की समस्याओं पर फिल्में क्यों नहीं बनाते? खैर उनका धंधा भी तो चौपट हो जाएगा। वो बड़ी बड़ी कोचिंगें कैसे चलेंगी? वो लाखों रुपए पे कौन करेगा? जो छात्र माचिस की डिब्बी जैसे रूम में रहकर महीने का 15,000 से ज़्यादा रुपए पे करते हों, वहाँ की ये हालातें, वहाँ के छात्र सड़कों पे मर रहे हों, आखिर कौन जिम्मेदार? किसका इस्तीफा होगा? मुख्यमंत्री का, या मुख्यमंत्री के किसी मंत्री का, या किसी विधायक का, या किसी सांसद का, फिर दिल्ली के उपराज्यपाल का, या दिल्ली के किसी मंत्री का? सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है मित्रों, कुछ दूर भारतीय संसद जहाँ नीतियाँ बनती हैं, जहाँ से देश चलता है, वहाँ से चंद दूर काले शीशे की गाड़ी में छात्रों की डेड बॉडी जा रही हैं, फिर उनका कोई निश्चित आंकड़ा भी नहीं। कुल मिलाकर दिल्ली से ओल्ड राजेंद्र नगर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जहाँ सब कुछ इलीगल है, जहाँ 20 रुपये की चाउमीन छात्रों को 100 रुपये की मिलती हो, जिसका डेट भी एक्सपायर हो गया हो। वैसे लाइब्रेरी में पानी भरने का कारण इलेक्ट्रिक बेग भी बताया जा रहा है, जो इतना घटिया थोपा हुआ ठीक रहा है, जहाँ भौतिकी विज्ञान की भी धज्जियाँ उड़ रही हैं। खैर हमें शांति संवैधानिक तरीक़ों से प्रदर्शन करना है, पर यह भी ध्यान रखना है आपका प्रदर्शन कहीं एंटी नेशनल ना घोषित कर दिया जाए, क्योंकि ये गोदी मीडिया का दौर है, खबरों को वायरस की तरह फैलाया जाता है। मेरा लास्ट संदेश मेरे व्यूवर्स तथा उन छात्रों से है, अगर आप ऑनलाइन की दुनिया, आज के दिन ऑनलाइन की दुनिया है, अगर आप दिल्ली छोड़कर अन्य जगह से भी कैरियर बनाने में समर्थ हैं तो ज़रूर आप सफल हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ कोचिंग का सहारा लेकर और टीचर से कम्युनिकेट के सहारे आप आते हैं कि क्लास में माचिस की डिब्बी जैसे दिखने वाले, इतना ही नहीं, एलईडी से ही अगर आपको पढ़ना है तो घर पर मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं और सारे सपने भी पूरे किए जा सकते हैं। मित्रों अब दिल्ली भर चुका है, जहां जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, रोड हादसे आपने खूब देखे होंगे टीवी पर, समाचार में, पर कंटेंट पर आपको लगता होगा कि जो हमारे युवा हैं वो आज करंट खाकर सड़कों पर छात्र जो मर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इतने लंबे समय से ये आम घटनाएं जैसी चल रही हैं। दोस्तों मेरे साथ कोई स्क्रिप्ट, बड़े बड़े सर्वर, वो एडिटिंग, वो मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, जो भी है वो आप ही हैं, चंद लोग आप ही हैं। पहले की तरह फिर से प्यार दें। नमस्कार, मैं शोभित मिश्रा।